हाउ टू से नो विदाउट फीलिंग गिल्ट। एक छोटा सा क्वेश्चन, क्या तुम भी किसी को नो बोलने से पहले गिल्ट फील करते हो? मतलब तुम्हारे किसी फ्रेंड ने बोला कि भाई ये काम कर देना, और तुम्हारे पास टाइम नहीं है या तुम्हारा मूड नहीं है, या जनरली तुम वो काम नहीं करना चाहते, लेकिन फिर भी तुम बोल देते हो कि हाँ भाई ठीक है मैं कर दूंगा। और फिर तुम अपने दिमाग में बस एक ही थॉट सोचते रहते हो कि यार मुझे तो नो बोल देना चाहिए था। बट प्रॉब्लम ये है कि हम नो बोलना जानते ही नहीं। हमें लगता है कि अगर हमने नो बोल दिया तो हमारे सामने वाले को बुरा लग जाएगा, या फ्रेंडशिप ख़राब हो जाएगी, या लोग हमें सेल्फी समझेंगे, या फिर वो बोलेंगे कि यार तू इतना सा काम नहीं कर सकता मेरा। और बस इसी एक लाइन के डर से हम अपना पूरा टाइम, एनर्जी और अपना कोई इंपॉर्टेंट काम कर रहे होते हैं तो वो भी हम एकदम साइड में रख देते हैं। स्कूल में तुमसे कोई तुम्हारा दोस्त कहता है कि भाई मेरा होमवर्क कर दे, और जबकि तुम्हारे पास तुम्हारा खुद का होमवर्क पेंडिंग है, फिर भी हम हाँ बोल देते हैं। कोई तुमसे बार बार फेवर मांगता है और तुम जेनुअनली मना करना चाहते हो, लेकिन तुम्हारे अंदर से बस यही आवाज़ आती है कि अगर मना कर दिया तो कहीं इसको बुरा ना लग जाए। और यहीं से ही प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। हम दूसरों की फीलिंग्स को तो इम्पोर्टेंस देते हैं, लेकिन अपनी फीलिंग्स को इग्नोर कर देते हैं। लेकिन एक बात याद रखना कि हर बार यस बोलना काइंडनेस नहीं होती, और हर बार नो बोलना भी सेल्फिशनेस नहीं होती। कभी कभी नो बोलना सिर्फ इतना होता है कि मेरे पास अभी टाइम नहीं है, या मेरा करने का मूड नहीं है, या जेनुअनली ये चीज़ मेरे लिए अनकंफर्टेबल है। और ऑनेस्टली से तुम्हें किसी को खुश करने की कोई ड्यूटी नहीं मिली है, क्योंकि अगर तुम हर किसी को यस बोलते रहोगे तो एक टाइम बाद तुम सबको खुश करते करते खुद ही इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाओगे। अब चलते हैं अपने वीडियो के नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। उसमें हम समझेंगे आखिर हम नो बोलने से इतना ज़्यादा डरते क्यों हैं, और इसका कनेक्शन पीपल प्लीजिंग से क्या है। पार्ट 2, हम नो क्यों नहीं बोल पाते। अब क्वेश्चन यहाँ ये आता है कि हम नो बोलने से इतना ज़्यादा डरते क्यों हैं। किसी को बस एक सिंपल सा नो बोलना है, लेकिन दिमाग में इतना बड़ा वो क्रिएट हो जाता है कि कोई बहुत बड़ा डिसीजन लेना है जैसे। लेकिन इसके पीछे का सबसे कॉमन रीज़न है पीपल प्लीजिंग। सिंपल लैंग्वेज में अगर समझें तो पीपल प्लीजिंग का मतलब होता है कि दूसरों को खुश करने के चक्कर में बार बार अपनी नीड्स को इग्नोर करना। जैसे तुमसे कोई तुम्हारा फ्रेंड तुमसे कहे कि चलो बाहर कहीं घूमने चलते हैं, तो तुम्हारा मन नहीं जाने का, लेकिन फिर भी वो तुमसे रिक्वेस्ट करता है बाबा चलने के लिए कि भाई चल, अगर तू नहीं गया तो फिर मज़ा नहीं आएगा, ऐसा नहीं होगा। और तुम चल भी देते हो, और तुम अपने दिमाग में सोच तो रहे होते हो कि ये मैं क्या कर रहा हूँ, लेकिन किसी से कह नहीं पाते, और तुम बस उसको यस बोलते हो और फिर बस चल देते हो, क्योंकि तुम्हें डर लग रहता है कि अगर तुमने नो बोल दिया तो कहीं सामने वाला नाराज़ ना हो जाए। और यहीं तुम्हें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ समझनी चाहिए, किसी का तुमसे नाराज़ हो जाना या तुम्हारा गलत होना, ये दोनों चीज़ें सेम नहीं हैं। कोई तुम्हारे नो से डिसअपॉइंटेड हो सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुमने कुछ गलत किया। हम अक्सर दूसरों के रिएक्शन को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। वो क्या सोचेगा, उसको बुरा तो नहीं लगेगा, या कोई मुझे सेल्फिश तो नहीं समझेगा। लेकिन भाई तुम दूसरे इंसान के थॉट्स का कोई रिमोट कंट्रोल तो नहीं हो। तुम सिर्फ अपनी तरफ से रिस्पेक्टफुली बात कर सकते हो। दूसरा इंसान क्या फील करेगा, वो अपने दिमाग में क्या सोचेगा, वो जो भी कुछ सोचे वो तुम डिसाइड नहीं कर सकते। और इसका एक और रीज़न है रिजेक्शन का फियर। हमें लगता है कि अगर मैंने नो बोल दिया तो कहीं हमारी फ्रेंडशिप ना खराब हो जाए, लेकिन जो फ्रेंडशिप सिर्फ तुम्हारे हर रिक्वेस्ट पर यस बोलने से चल रहा है, उसके बारे में सोचना भी ज़रूरी है। एक हेल्दी फ्रेंडशिप में तुम कभी यस बोल सकते हो, कभी नो बोल सकते हो, और सामने वाले को तुम्हारी बाउंड्रीज़ को भी समझना चाहिए। इसलिए अगली बार अगर तुम्हें नो बोलते वक्त गिल्ट फील हो तो खुद से एक क्वेश्चन करना कि मैं ये काम जनरली करना चाहता हूँ, या सिर्फ इसलिए यस बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे सामने वाले को डिसअपॉइंट करने का डर है। और तुम्हारा अगर आंसर सेकंड वाला था तो शायद तुम्हें एक सिंपल सा नो बोलना भी सीखना चाहिए। और नो बोलने का मतलब सेल्फिश नहीं होता, अगर तुम रिस्पेक्ट के साथ बोल रहे हो तो। लेकिन फिर यही क्वेश्चन आता है कि नो बोलना और सेल्फिशनेस में डिफरेंस क्या है दोनों में, ये समझते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नो बोलना सेल्फिशनेस नहीं है। अब यहाँ पर तुम्हारा एक कन्फ्यूज़न क्लियर करते हैं कि नो बोलना और सेल्फिश होना ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, लेकिन हम अक्सर इन दोनों चीज़ों का आपस में मिक्स कर देते हैं। हमें लगता है कि अगर मैंने इसकी सामने वाले की हेल्प नहीं की तो मैं सेल्फिश हूँ। हम अपने दिमाग में ये सारी बातें सोचने लगते हैं। फिर अगर मैंने अपने किसी फ्रेंड को मना कर दिया तो क्या मैं बैड फ्रेंड हूँ? अगर मैंने उस टाइम पर अपने
टाइम चूज़ किया, तो क्या मैं सेल्फिश हूँ? बट ऐसा ज़रूरी नहीं है। मान लेते हैं कि तुम्हारे एग्ज़ाम आ रहे हैं और तुम्हें पढ़ना है, और तुम्हारा कोई एक फ्रेंड तुमसे बोलता है कि चलो कहीं मूवी देखने चलते हैं। अब तुम बोलते हो कि नहीं भाई, आज नहीं चलते हैं, फिर किसी दिन चलते हैं, मेरे एग्ज़ाम है या मुझे पढ़ना है। अब ये बताओ, इसमें सेल्फिश क्या था? तुमने उसकी कोई बेइज्जती की, या तुमने कोई उसकी फीलिंग्स का मजाक बनाया? तुमने बस अपनी प्रायोरिटी चूज़ की। और हॉनेस्टली, अपनी प्रायोरिटी चूज़ करना, इसका मतलब सेल्फिशनेस नहीं होता, इसका मतलब होता है रिस्पॉन्सिबल होना। सेल्फिशनेस तब होती है जब तुम जानबूझकर सामने वाले को हर्ट करो या उसका फ़ायदा उठाओ अपने फ़ायदे के लिए। लेकिन बाउंड्री का मतलब है कि मैं तुम्हारी भी रिस्पेक्ट करता हूँ और मैं अपनी भी रिस्पेक्ट करता हूँ। और ये दोनों चीज़ों का डिफरेंस समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लो तुम्हारा कोई फ्रेंड्स हर बार तुमसे कोई नोट्स मांगता है। पहली बार तुमने दे दिए, दूसरी बार उसने मांगा, चलो फिर तुमने दे दिए, और तीसरी बार जब उसने मांगे, लेकिन उसने जब तीसरी बार मांगे तब तुम खुद पढ़ रहे होते उनको, तुम्हारे लिए भी वो ज़रूरी हैं। अब वो तुमसे बोलता है कि भाई मुझे नोट्स दे दे या भेज दे ऑनलाइन। अब तुम सिर्फ सिर्फ इतना बोलते हो कि सॉरी भाई, अभी मैं पढ़ रहा हूँ, थोड़ी देर बाद भेज दूंगा या बाद में दे दूंगा। अब इसमें भी सेल्फिशनेस नहीं है। अब यहाँ पर तुमने हेल्प करने से मना नहीं किया, बस तुमने अपना टाइम प्रोटेक्ट किया। प्रॉब्लम तब होती है जब हम सोचते हैं कि अच्छा इंसान बनने के लिए मुझे हमेशा अवेलेबल रहना पड़ेगा। तो इसका आंसर है नहीं भाई, तुम कोई 24/7 कस्टमर केयर सर्विस नहीं हो। तुम्हारे पास भी अपना टाइम है, अपनी लाइफ, अपने गोल्स, अपनी एनर्जी, और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि तुम्हारी भी लिमिट्स हैं। और जब तुम बार बार उन लिमिट्स को क्रॉस करके यस बोलते हो, तो इंटेली सामने वाला खुश हो सकता है, लेकिन अंदर ही अंदर तुम अपने आप में ही इरिटेट होने लगते हो। फिर तुम सोचते हो कि यार मैं ही हमेशा क्यों करता हूँ, और यहीं से रिसेंटमेंट स्टार्ट होता है। और इसलिए कभी कभी एक हॉनेस्ट नो एक फेक यस से भी ज़्यादा जल्दी होता है, क्योंकि फेक यस बोलकर किसी का काम कर देना और फिर बाद में अंदर ही अंदर उस इंसान से इरिटेट होना, इससे बेहतर है रिस्पेक्टफुली से किसी को नो बोल दिया जाए। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि नो बोलना है, ये तो समझ आ गया, लेकिन नो एग्जैक्टली कैसे बोलें, किस तरह से बोलें कि तुम रूड भी ना लगो और सामने वाले को तुम्हारी बाउंड्रीज भी समझ आए। उसका सिंपल सा फॉर्मूला नेक्स्ट पार्ट में है। नो बोलने का सही तरीका। अब मान लो तुमने सोच लिया कि हाँ भाई, मैं बार बार यस नहीं बोलूँगा, लेकिन अब प्रॉब्लम ये आती है कि नो बोलना कैसे है। कुछ लोग तो नो ऐसे बोलते हैं जैसे कि सामने वाले ने खुद ही कोई क्राइम कर दिया हो, कि नहीं मैं नहीं करूँगा, मुझे आज के बाद दोबारा मत बोलना इस काम के लिए। तो तुम्हें इतना भी नहीं करना है। गोल ये नहीं है कि तुम रूड बनो, गोल ये है कि तुम क्लियर और रिस्पेक्टफुल बनो। और इसके लिए एक सिंपल रूल याद रखो। नंबर 1, शॉर्ट और क्लियर बोलो। अगर तुम नहीं बोल सकते तो तुम सिंपल बोलो कि नहीं भाई, मैं अभी नहीं कर सकता, बस। इसके बाद अगर तुम्हें ज़रूरत हो तो एक छोटा सा कोई रीज़न दे दो कि अभी मुझे भी कोई काम है या मेरा भी काम ये पेंडिंग पड़ा है। या तुम बोल सकते हो कि मुझे अभी पढ़ाई करनी है। तुम्हें कोई 10-15 मिनट का कोई लेक्चर देने की ज़रूरत नहीं है, कुछ समझाने की ज़रूरत नहीं है कि भाई मुझे ये सब करना है, मैं तुम्हारा काम नहीं से कर सकता, ये सब फालतू की बात ये सब नहीं करनी है। क्योंकि तुम जितना ज़्यादा एक्सप्लेन करोगे उतना ज़्यादा तुम्हें खुद के नो पर डाउट होगा। एंड पॉइंट नंबर 2, मे बी बोलकर कन्फ्यूज़न मत क्रिएट करो। कभी कभी हम नो नहीं बोलना चाहते तो हम उससे ये बोलते हैं कि ठीक है, देखता हूँ, शायद मैं कर पाऊँ, या पता नहीं बाद में देखूँगा। और सामने वाला समझता है कि शायद तुम बोलो हाँ, बोल दो उसको उस काम के लिए, और फिर वो तुमसे बार बार पूछेगा कि भाई करिएगा मेरा काम, बताना भाई कब होगा काम। और तुम फिर से वही टेंशन में आ जाते हो। इसलिए अगर तुम्हारा आंसर नो है तो उसको तुरंत वहीं क्लियर करो, वहीं उसको नो बोल दो, बस बात खत्म। एंड पॉइंट नंबर 3 इज रिस्पेक्टफुल टोन रखो। नो बोलने का मतलब ये नहीं कि तुम्हें सामने वाले को नीचे दिखाना है। इंस्टेड ऑफ मेरे पास तुम्हारे फालतू काम के लिए टाइम नहीं है, जरूर तुम ये भी बोल सकते हो कि अभी मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे अपना अभी पढ़ाई करनी है और मेरे पास अभी होमवर्क पेंडिंग है, तो मैं अभी तुम्हारा ये काम नहीं कर पाऊंगा। मैसेज सेम है, लेकिन बस बोलने का तरीका और टोन अलग अलग है। अगर पॉसिबल हो तो अल्टरनेटिव दे सकते हो। मान लो तुमसे तुम्हारा कोई फ्रेंड बोलता है कि भाई आज असाइनमेंट कंप्लीट करने में मेरी हेल्प कर दे, और तुम बिजी हो अपने काम में, तो तुम किसी का ये बोल सकते हो कि आज मैं नहीं कर पाऊंगा, कल देख लूँगा। इससे तुमने अपनी बाउंड्रीज भी मेंटेन कर ली। और अगर तुम जेनुअनली हेल्प करना चाहते हो तो तुम कल जाके उसके काम को देख सकते हो, उसके असाइनमेंट में हेल्प कर सकते हो। लेकिन एक चीज़ याद रखना, हर बार अल्टरनेटिव देना कंपलसरी नहीं है। अगर तुम्हारे पास टाइम नहीं है तो तुम सिंपल सा नो बोलो उसको, बस बात खत्म करो। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, नो बोलने के बाद अपना डिसीजन मत चेंज करो, गिल्ट मत फील करो। क्योंकि अगर तुम हर बार यही बोल दोगे, 2-4 मिनट तुम सोचोगे कि अरे मैंने उसको नो क्यों बोल दिया, कहीं गुस्सा ना हो जाए, सैड ना हो जाए, और फिर तुम बोलते हो कि अच्छा ठीक है, ला दे, मैं कर देता हूँ।
तो तुम्हारा दिमाग ये सीखेगा कि नो बोलना तो डेंजरस है, क्योंकि फिर तुम्हें गिल्ट होगा और थोड़ी देर बाद तुम्हें यस बोलना ही पड़ेगा। इसलिए पहली बार कुछ ऑकवर्ड लगेगा, थोड़ा गिल्ट भी होगा, बट दैट्स ओके, क्योंकि तुम एक नई हैबिट बना रहे हो अपनी बाउंड्रीज की। और अब नेक्स्ट पार्ट में मैं तुम्हें ऐसे 3 प्रैक्टिकल नो फॉर्मूलाज बताऊंगा जो तुम अपनी लाइफ में डायरेक्टली यूज़ कर सकते हो।